बिल्लू जंगल के नदी के किनारे एक मछली पाकर बाइक से नदी पार करके घर लौटता है। बिल्लू घर पर मछली को बहुत मजे से पकाता है और वो अपने दोस्त बाघा मामा को फोन करता है। बाघा मामा ढेर सारी ड्रिंक लेकर गाड़ी चलाकर आ जाता है। फिर दोनों मिलकर मस्ती से खाना खाते हैं। बिल्लू मीठा खाने के लिए मौमाछी के चाकू से हमला करता है, जिससे सारी मौमाछी की टोली भागने लगती है। ये देखकर सुक्कोड़ का बच्चा डर जाता है और बिल्लू के साथ ही दौड़ना शुरू कर देता है। सो रहे बाघा मामा समझ जाते हैं, अचानक उठते हैं और फिर उनके साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन सुक्कोड़ का बच्चा पीछे छूट जाता है और मौमाछी की टोली उसे कमराते रहती है। ये सब छुपकर बिल्लू और बाघा मामा देखते रहते हैं। मौमाछी की कमर में सुक्कोड़ का बच्चा मर जाता है। तब बिल्लू और बाघा मामा उसे तलकर मजे से खाते हैं। बिल्लू मजे से आइसक्रीम खा रहा था। अचानक पीछे से एक गाय आकर उसे धक्का देकर गिरा देती है। दर्द पाकर और उदास होकर बिल्लू घर लौटता है और बाघा मामा को सब कुछ बताता है। ये सुनकर बाघा मामा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो बाइक पर चलकर गाय के पास जाते हैं। पहले गाय के साथ मजे से खेलते हैं, फिर आखिर में उसे मार देते हैं। गाय को सिर पर उठाकर बाघा मामा घर वापस आते हैं। फिर बाघा मामा बांसुरी बजाकर खुशी मनाने लगते हैं। उधर बिल्लू मशीन से गाय की खाल उतार देता है। बाघा मामा गाय का मांस पकाते हैं और बिल्लू उसी खाल से कपड़े बनाता है। आखिर में दोनों वे कपड़े पहनकर खुशी से नाचने लगते हैं। बिल्लू और बाघा मामा नूडल्स खा रहे थे। तभी अचानक आसमान से कुछ गिरते हुए देखा। दोनों दौड़कर वहां गए और देखा कि एक सुनहरी गेंद है। वे खुशी से उछलने लगे। फिर एक गाड़ी में करके उस सुनहरी गेंद को घर ले आए। बाद में उसे पिघलाकर छोटे छोटे सोने के टुकड़े बना लिया। अब उनके पास बहुत पैसे हो गए, इसलिए गाड़ी खरीदने आए और कई गाड़ियां खरीद कर घर लौटे और मजे से रात का खाना खाए। एक बिल्ली तरबूज खा रही थी। एक सुअर पीछे से आकर उसे चोट पहुंचाता है। बिल्लू पेड़ के पीछे से देखता है और आश्चर्यचकित रह जाता है। सुअर बिल्लियों को बांधकर गाड़ी में ले जाता है, फिर उन्हें बंदी बनाकर स्नान करने लगता है। बिल्लू एक बम को खिड़की से बाथरूम में फेंक देता है। बम फट जाता है और सुअर मर जाता है। बिल्लू मोबाइल से सेल्फी लेने लगता है और बिल्लियों को बचाकर खुश होते हैं। बिल्लू भालू के खाने की मिठाई में मिर्च पाउडर डालकर भाग जाता है। भालू उठकर मिठाई खाने लगता है और उसके मुंह में जलन होने लगती है। वो गुस्से में लाठी लेकर बिल्लू के घर की तरफ जाने लगता है। घर जाकर वह दरवाजा पीटने लगता है। बिल्लू घर से बाहर निकलकर भालू को समझाने की कोशिश करता है और उसे घर ले जाता है। फिर वो उसे अच्छी तरह साबुन से नहलाता है और पानी से शरीर धो देता है। बिल्लू मशीन की मदद से भालू के शरीर की ड्राई वॉश करता है। फिर बिल्लू भालू के लिए मजेदार खाना लेकर आता है। भालू खाना खाते खाते मर जाता है। फिर बिल्लू मशीन की मदद से भालू की त्वचा सिल देता है। फिर वो उस चमड़े से एक सुंदर ड्रेस बनाना शुरू करता है और जब ड्रेस बन जाती है तो बिल्लू उसे पहनकर बहुत मजे करता है। बिल्लू नदी में नाव चलाने के समय एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और वो पानी में गिर गया। इसलिए वो गुस्सा होकर घर जाकर अलमारी से एक बम निकालता है और उसे जलाकर नदी के पानी में फेंक देता है और मगरमच्छ को घायल कर देता है। फिर वह मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर घर लेकर आता है और कट्टर की मदद से उसे काटता है। उसके बाद वह मगरमच्छ की चमड़ी से एक ड्रेस बना लेता है जो पहनकर वो नाचता है और सेल्फी भी लेता है। फिर वह मगरमच्छ का मांस पकाता है और उसके पास बैठकर उसे खाता है। बाघा मामा के पाँव में स्क्रू घुस गया। वो बहुत कोशिश करने के बाद उसे निकालता है, लेकिन अब उसका पाँव काम नहीं कर रहा है। ये देखकर बिल्लू एक बम लेकर नदी में फेंक देता है, जिससे सारे मगरमच्छ मर जाते हैं। इसके बाद वो बेकू से मगरमच्छों को गाड़ी में भरकर फैक्ट्री ले जाता है। वहाँ मशीन की मदद से मगरमच्छ की खाल उतारी जाती है और उसी खाल से जूते बनाए जाते हैं। दोनों जूते पहनकर बहुत खुश होकर आनंद मनाते हैं। बिल्लू तरबूज में नींद की दवा मिलाता है, फिर इसे लेकर ले जाता है लिटिल फेरी के पास। लिटिल फेरी एक तरबूज खाती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर बिल्लू खुशी से जोर जोर से हंसता है। बिल्लू उसे वॉकर में बैठा कर ले जाता है और लिटिल फेरी के पंख खोल देता है। इसके बाद बिल्लू आईने के सामने खड़ा होकर सजने लगता है। इसके बाद पंखों की मदद से वो आसमान में उड़ जाता है। ये देखकर फेरी गुस्से में चिल्लाने लगती है। इसी बीच बिल्लू आसमान में उड़ रहा था और फेरी लेजर गन से उस पर हमला करती है, जिससे बिल्लू लेजर गन के प्रभाव से नीचे गिर जाता है। बिल्लू और वल्लू दोनों मिलकर सड़क पर एक गड्ढा खोद कर रखते हैं। बाघ और कुत्ता बाइक से जाते समय उस गड्ढे में गिर जाते हैं। ये देखकर वे बहुत खुश होते हैं। फिर वे सड़क पर बहुत सारे स्क्रू भी गाड़ देते हैं। गाय और उसका बेटा बाइक से जाते समय उन स्क्रूओं में फंसकर गिर जाते हैं। ये देखकर वे फिर से मजा लेते हैं। इन सब हरकतों को देखकर बंदर उन्हें सजा देने के लिए उनके सामने मधुमक्खियों का छत्ता फेंक देता है और वे मधुमक्खी उन्हें काटने लगती हैं। फिर वे अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहते हैं।